बुदनी के भैरुंदा में शनिवार रात आग का तांडव देखने को मिला। आग इतनी भयानक थी कि देखते देखते 3 दुकानों को अपनी जद में ले लिया और पूरी दुकानें जलकर स्वाहा हो गईं, जिससे दुकानदार को करोड़ों का नुकसान हुआ। इस दौरान नगर परिषद भैरुंदा की लचर व्यवस्था भी देखने को मिली, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी देखा गया और प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं आगजनी की घटना के बाद रविवार सुबह विधायक रमाकांत भार्गव भी भैरुंदा पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों से चर्चा कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कल रात्रि में मुझे 9:45 पर सूचना मिली कि जेपी मार्केट में दुकानों में आग लगी। तुरंत हमने हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी के कार्यालय में सूचना दी, सीहोर कलेक्टर को सूचना दी और आसपास के जिले कलेक्टर को सूचना दी, ताकि अधिकतम फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँच जाए और उससे आग पर काबू पाए। और आपने देखा होगा कि आने में जितना समय लगा हो, आने के बाद आग पे काबू 2 घंटे 3 घंटे में पा लिया। घटना स्थल का मैंने अवलोकन किया है और स्थिति ये है, तीनों बिल्डिंग पूर्ण से क्षतिग्रस्त हो गई है। हमने PWD के अधिकारियों को बुलाया है कि वो निरीक्षण करें और ये देखें कि अगर वो बिल्डिंग इस योग्य नहीं है तो तुरंत ही उसे तोड़ने का, डिसमेंटल करने का काम करेंगे। दूसरी, आर्थिक सहायता शासन में जो हो सकती है वो अधिकतम आर्थिक सहायता उनको 1 सप्ताह के अंदर प्रदान की। नंबर 3, अभी मैंने जेपी मार्केट के और हमारे सभी व्यापारियों से आग्रह करा है कि इन तीनों व्यापारियों पर जब मुसीबत आई है तो जो शासन सहयोग करेगा वो तो ठीक है, उसके बाद भी सामाजिक सहयोग होना चाहिए। हमारे व्यापारी सहयोग करें, हमारे दूसरे वर्ग के लोग सहयोग करें। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10 मिनट में ही 7.5 लाख रुपये, 8 लाख रुपये आ गए हैं। जो इनमें जो भी और राशि आई, अभी हम मार्केट में जाएंगे, सबसे आग्रह करेंगे कि भाई अपन सबको व्यापारी भाई सहयोग करें और उसमें सहयोग भी होगा। अब उसमें जो होगा, इतना टोटल सहयोग है, हम तीनों व्यापारियों में उसको उस राशि को बांटेंगे। उसमें कर्मचारी संघ भी सहयोग कर रहे हैं, व्यापारी बंधु भी कर रहे हैं, हमारे और एसोसिएशन जो हैं, गिट्टी वालों से बात हुई, रेजिडेंस वालों से बात हुई, वो सब सहयोग करेंगे। तो हम चाहेंगे कि उनकी अच्छे से दुकान बन जाए। सर, दूसरी चीज़ है कि प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हम भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं नगर परिषद की जो कार्य प्रणाली कल दिखाई दी, खासतौर पे फायर ब्रिगेड आ जाना पर उसका पाइप फट जाना, ड्राइवर नहीं होना, इस कारण से विकराल रूप उसने आग ने लिया। ये बात सही है। जब मैं अभी 11 बजे यहाँ आया, बड़ौदा में मार्केट में गया, सबसे पहले यही बात मेरे सामने आई। उसमें हमने ये निर्णय किया है, कलेक्टर से कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगी, जांच उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और दोषी होगी उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको नहीं बन सकता। भाई साहब, प्रशासनिक अधिकारी में भी यहाँ कोई मौजूद नहीं था। सब छुट्टी पे थे, SDP साहब थे, SDM साहब भी आ गए थे, बाकी जितने भी थे सब छुट्टी पे थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था। घटना की सूचना तो उनको पहुंची। प्रभारी SDM ये होता है, प्रशासन का प्रभारी मुखिया जब सामने खड़ा था, और किसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? SDP भी था नहीं, 12 के बाद आए थे। मुझे TI ने TI बता गया छुट्टी पे, वो भी एक विषय जांच का है। और बताइए, COMO से लेके प्रशासनिक में कोई भी अधिकारी 11 बजे तक उपलब्ध। नगर परिषद के अधिकारियों का ठीक है, वो सब जांच के विषय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे। जो आपके सुझाव है उनको भी जांच के विषय में। मतलब एक निवेदन ये भी था कि दमकल नगर परिषद के अलावा जैसे जनपद पंचायत और कृषि उपज मंडी जो कि किसानों से ही टैक्स लेती है, अगर कभी एक दमकल इन दोनों जगह पे भी अगर आ जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब आगजनी की घटना होती है तो प्रशासनिक अधिकारियों को विवाद की जड़ बनते हैं। उस समय मारपीट की घटनाएं होती हैं। अभी यहाँ तिलाड़िया में आगजनी हुई थी, उस समय TI साहब के साथ भी विवाद हुआ था, क्योंकि किसान आक्रोशित हो जाते हैं। तो एक दोनों विभागों में भी अगर कभी एक दमकल आती है, इस विषय में हम विभागों से बात करेंगे और ये चाहेंगे कि फायर ब्रिगेड के लिए ट्यूबवेल अलग से हो, उसकी बिजली अलग से हो, और यहाँ कम से कम
फायर स्टेशन, लघु फायर स्टेशन बना दें, एक दो, कम से कम 2 फायर ब्रिगेड तो यहाँ रहना चाहिए, ताकि कोई विपरीत समस्या में क्या है, जैसे आग लगी तो बिजली काटी होगी, तो पानी को में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इस समस्या को भी मैं सोच रहा हूँ, पूरी मेरा विषय तो इस विषय में मैं चाहता हूँ बहुत शीघ्र ये काम शुरू करें। एक तो फायर ब्रिगेड में पूरी भरी हुई होना चाहिए, खड़ी रहना चाहिए, वहाँ कर्मचारी रहना चाहिए, ताकि पहुँचने में घटना स्थल पर देर न हो। इसके लिए भी हम शीघ्र ही बैठक करके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसका निर्णय करेंगे। पंचायत जो जनरेटर वाले वो इंजन वाले। आगजनी घटना पर कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने भी दुख जताया। साथ ही कहा कि 1 महीने पहले भी तिलानिया और अन्य गांव में ऐसी घटना सामने आई थी, जिस पर उन्होंने सीएमओ के निलंबन की मांग की और कार्रवाई नहीं होने पर नगर बंद की चेतावनी दी। जो आगजनी की घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, और 1 महीने पहले भी इस तरह की हुई थी। तिलाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में फसलों में आग लगी थी। हमने एसडीएम साहब से और हमारी भी विधायक जी से बात हुई। हमने 3 दिन का समय दिया है, मंगलवार तक सीएमओ साहब को निलंबित किया जाए, तब तक उनके पूरे पावर छीन लिए जाए, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम बुधवार को नगर बंद करेंगे। पूरे कांग्रेस और पूरी जनता मिलकर नगर बंद। इस दौरान नगरवासी व कार्यकर्ताओं के जन सहयोग से करीब 10 लाख की राशि इकट्ठा की गई। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने आगजनी पर दुख जताई और कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है और कलेक्टर को प्रकरण भेजा जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नगर परिषद की ओर से हुई लापरवाही की भी जांच कर कार्रवाई की बात कही। तो रात की जो दुखद घटना है बहुत पीड़ादायक है। हमारी जो पीड़ित परिवार है उनके साथ संवेदनाएं है। विधि 6 के अंतर्गत जो भी मैक्सिमम सहायता है हम उनको अभी आज ही प्रकरण बना रहे हैं और कल हम सैंक्शन कर देंगे और तत्काल उनको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। माननीय विधायक जी अभी आए थे, उनको बैठक की, व्यापारी संघ ने बैठक की है। उनको जो है जन सहयोग से भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। अभी 8 लाख रुपए की सहायता इकट्ठी हो गई है और 1-2 दिन में और अच्छी सहायता हो जाएगी। कुछ लोगों ने कुछ मटेरियल जैसे रेत है, गिट्टी है और सीमेंट वगैरह है ये देने का वादा किया है, क्योंकि जो 3 बिल्डिंग थी वो तीनों ध्वस्त हो जाएंगी, वो जर्जर हो चुकी हैं वो लोग वो। और माननीय विधायक जी ने अभी कहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी से बात करके वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी इसमें मदद कराने की बात की है। तो जो भी वहाँ से सहायता होगी मैक्सिमम सहायता की कोशिश की जाएगी। कल कलेक्टर साहब को हम इसमें रिपोर्ट भेज देंगे। और बाकी जहाँ तक फायर ब्रिगेड और नगर पालिका की लेके बात है, हम कल कलेक्टर साहब को उसकी जांच करेंगे और कलेक्टर साहब को उससे अवगत कराएंगे। उसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो ठीक। आपको बता दें कि भैरुंदा की जेपी मार्केट में भयंकर आग लगी थी, जिससे कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानें जलकर राख हो गई थी, जहां दुकानदारों ने नगर परिषद और फायर कर्मियों पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। इस आगजनी में करोड़ों के नुकसान की बात सामने आई थी। बुधनी से पंजाब केसरी के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।